मुझे आवो जो बननीता वो रहना ए वो जो बन चार दे आड़े। और अब धीरे धीरे विकास जो गांव में आ रहा है, तो जो सड़क से रास्ता पंचायत की तरफ जा रहा है, इसकी आप हालत देख सकते हैं। ये रास्ता अभी तक पक्का नहीं है, बड़ी दूर हो गुआड़ के दसना तुसी हो। तो एक गारंटी वगैरह में काम करते हो आप? बहुत काम, 2 स्टॉल लगाए हैं बस। माइग्रेशन का इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा, अपने घर ही 15 साल बाद आ रहे हैं। जब से मैं प्रधान बनी हूँ तब से हमारे यहाँ गाड़ी पहुँचती है। बेशक चलो बीच में खराब होता है रोड, बट यहाँ से नए ग्राम स्कूल बंद हो गया था। एक टीचर यहाँ डेपुटेशन पे आया था, उसने बाई कोर्ट उसने अपनी मतलब कोर्ट में केस किया हो तो उसने अपनी ट्रांसफ़र करा ली। अब मैं यहाँ सिंगल फंसा हुआ। अब मैं स्कूल को देखूँ, बच्चे की मतलब इनरोलमेंट कम होना मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली स्टाफ नहीं मिल रहा है। इस गांव के लोग तो चलो टूटा फूटा रोड जैसा भी है, लेकिन जो 4 गांव बाकी हैं वो उनके तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको पीठ पे लाद के या पालकी में डाल के होली तक ले जाना पड़ता है। इधर से आप देख जा सकते हैं, सुबह पैदल देख सकते हैं कि हम कैसे चल पाते हैं इधर चढ़ाई में। हमारा डेली का रास्ता है भालू का खतरा। बाकी जो रास्ता है माड़ा उसमें घास जमा हुआ है 5-5 फुट। मुश्किल भरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती चंबा के लोगों के लिए और ख़ासकर भरमौर के लोगों के लिए। जितना मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई मुसीबत नज़र आती है। कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। लोग कहीं ना कहीं इस आस के साथ जी रहे हैं कि कभी ना कभी उनके गांव तक कुछ ना कुछ फैसिलिटी ज़रूर पहुंचेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो उसके हालात तो और भी ख़राब है, और शिक्षा की बात की जाए तो उसके हालात भी ख़राब है। कहीं स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, कहीं स्कूल है ही नहीं, कई स्कूल जो खुले थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह के हालात चंबा में हैं। और इसी कड़ी में हिम पंचायत के अगले एपिसोड में हम आज पहुँचे हैं एक नई पंचायत जिसका नाम है बजौल। बजौल चंबा के भरमौर में आती है। बजौल वो पंचायत है जहाँ तक अभी रास्ता तो बन गया है, लेकिन रास्ते का हाल आप देख सकते हैं किस तरह का ये रोड है। इस रोड से किस तरह से मुश्किल से लोग अपने गांव तक, अपनी पंचायत तक पहुंचते होंगे। ये जो हालात है, इस तरह के हालात अलग अलग पंचायतों में आपको देखने को मिलते हैं। तो बजौल पंचायत में भी ऐसा ही कुछ हाल है। और बजौल पंचायत पड़ती है तकरीबन जो अच्छी सड़क है उसका जो आखिरी सिरा है उसके एकदम सामने, यानी हम बात करें नया ग्राम के एकदम अपोजिट की पहाड़ी पर बजौल पंचायत है। तो आज हम दौरा कर रहे हैं बजौल पंचायत का और देखेंगे क्या है हालात बजौल पंचायत में। बात करेंगे लोगों से और देखेंगे पंचायत के कामों को, और साथ में जानेंगे किस तरह की समस्याएं यहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं बजौल की तरफ। रास्तों की जब बात आती है, अभी हम बजौल पंचायत में जा रहे हैं, तो जो सड़क से रास्ता पंचायत की तरफ जा रहा है इसकी आप हालत देख सकते हैं। ये रास्ता अभी तक पक्का नहीं है, ऊपर कुछ पत्थर बिछाए हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि ये रास्ता किसके अंडर आता है, PWD के अंडर आता है या फिर ग्राम पंचायत के अंडर आता है। लेकिन जब हम पूछेंगे गांव में तो पता चलेगा। बट इस रास्ते की हालत ख़राब है और यहाँ पे चलना मुश्किल है थोड़ा। मेरे हिसाब से ये रास्ता भी पक्का होना चाहिए था, एटलीस्ट सीमेंटेड बनना ज़रूरी था। तो बजौल पंचायत की क्या है प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ यहाँ पे है, अभी हम देखेंगे। और आगे जाके पानी की एक पाइप लगी है, थोड़ी फटी हुई है। एक तो खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में फिसलने वाली हालत है। ऊपर चढ़ना भी जितना मुश्किल हो रहा है, नीचे उतरना और भी मुश्किल होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे पैर फिसल रहे हैं। और अभी सूखी ज़मीन है, बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश होगी तो उसके बाद सोचिए क्या हालत यहाँ पे होगी। तो देखते हैं इन रास्तों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है। पंचायत को पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या हुआ है ऐसा। और ये रास्ते बनने चाहिए कम से कम, भले ही
सड़क ना पहुंच पा रही हो, लेकिन जिस तरह से हमने दूसरी पंचायतों में देखा जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचती वहाँ भी रास्ते बने बहुत जगहों पे, तो उस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होना ज़रूरी है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से आगे रास्ता पक्का है, सीमेंटेड बना हुआ है। इससे नीचे का रास्ता पक्का क्यों नहीं बना है वो सोचने वाली बात है, लेकिन इससे आगे तो रास्ता ठीक लग रहा है। तो पंचायत का कुछ काम तो नज़र आने लगा है। अब कितना काम आगे हुआ है वो आगे चल के देखते हैं। बजौल पंचायत, जुड़े रहिए हमारे साथ। बजौल पंचायत की कहानी आपको बता रहे हैं। इससे पहले आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, फॉलो ज़रूर कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार जी। आओ सर आओ, इसमें बैठिए आप। कोई नहीं बैठ सर जाएंगे बैठिए हम। मैं यहीं बैठ जाऊंगा, टेंशन ना लो आपके साथ। कोई नहीं। अरे कौन है तू मेरे? मैं आपसे बात करने के लिए बैठा, आप चले गए उठ के। बात करना डालने आता आइए आप बैठो। आप कोई नहीं, नाम थोड़ा ना डालना है हमने तो। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। आपका नाम? सख्ताराम तो आपका ये बजौल पंचायत बजोल पंचायत और गांव का नाम? बजोली। अच्छा, गांव भी बजौली है, बजोली पंचायत भी। पंचायत बजोली, बीपीओ बजोली, अच्छा। सब कुछ बजोल में ही है। सड़क की हालत तो खराब ही है, सड़क तो खराब ही है ना। अभी तक ना ही बनी है ना, अभी तक पक्के ही होना, पता नहीं कब होना है इसको। कब बनी सड़कें? इसको 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। और क्या काम करते हैं आप कैसे? ऐसे ही बस दिहाड़ी मजदूरी, और मिल जाए तो करंट, नहीं मिले तो बैठे घर में। नहीं तो दिहाड़ी मजदूरी मतलब गांव में या बाहर? गाँव में ही। गांव में ही। तो गांव में वो गारंटी का काम है। अच्छा, गारंटी का काम करते हैं मनरेगा का तो है आपके गांव में मनरेगा का काम? चलता है यहाँ, अब बंद है ना, अभी चलेगा 2-4 दिन बाद, पहले से बाद। अच्छा, ऐसे चलता है प्रॉपर? हम 3 महीने रहते हैं, कांगड़ा चले जाते हैं अभी। अच्छा, हम तो अक्टूबर में चले जाएंगे। तो कांगड़ा में रहते हैं फिर आप? कांगड़ा में, वो बैनाथ में। तो आपके गांव से भी ज़्यादातर लोग कांगड़ा चले गए होंगे यहाँ से? बस कांगड़ा जाना अभी दरिया में जाने वाले हैं अभी। नहीं मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने घर बना लिए होंगे अब? बहुत घर है, सभी इनके घर है नीचे, सभी के घर हैं। इधर 3 महीने आते और कांगड़े में रहते। गाँव की बात कर रहे हैं, बजौल पंचायत की बात कर रहे हैं। रास्ते तो पक्के हैं, ज़्यादातर लोग माइग्रेटेड हैं। और प्रधान के काम कैसे हैं अभी रास्ते के देख के तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी और क्या समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैम आपका नाम से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मंगला है। तो आप यहाँ पहली बार प्रधान बने या पहले भी थे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बने हैं। जी। टेन्योर खत्म होने वाला है जी। इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी। जी। तो आपकी अगर हम बजौल पंचायत की बात करें तो बजौल पंचायत में किस तरह के काम इस समय चल रहे हैं, किस तरह के काम अभी तक पिछले 5 सालों में बात करें तो क्या हुए हैं? मेरे 5 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ मेरी पंचायत में, क्योंकि पहले तो हम 2 घंटे पैदल चलते थे तब जाके यहाँ पहुँचते थे। चलो जब से मैं प्रधान बनी हूँ तब से हमारे यहाँ गाड़ी पहुँचती है। बेशक चलो बीच में ख़राब होता है रोड वट, फिर भी थोड़ा बहुत पहले के अलावा हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं फिर भी, क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल थी यहाँ पे। और बिजली की बात करें तो बिजली तो यहाँ पे कभी होती नहीं थी। अच्छा, बिजली मतलब जैसे आज चली गई तो हफ्ते हफ्ते के बाद आती थी, लेकिन अब उसके बाद ये है कि बिजली का भी यहाँ पे परमानेंट कनेक्टिविटी है ही है। बीच में कहीं कहीं होता है कभी, तो वो तो अब ट्राइबल है। कई बार ये है कि यहाँ पे बंदे भी कम है काम करने वाले, तो वो आते हैं, काम तो होता है, बट किसी टाइम होता है। नहीं तो अब तो बहुत अच्छी है, बिजली भी परमानेंट रहती है, बल्कि सर्दियों में भी रहती है, बीच बीच में जाती है। तो जैसे ज़्यादातर परिवार यहाँ से माइग्रेटेड है और दूसरी जगह में रहते हैं, यहाँ गर्मियों में के टाइम में आते हैं, तो आप 12 महीने यहीं रहते हैं या आप भी दूसरी जगह भी रहते हैं? मैं वैसे तो यहीं रहती हूँ। मैं 1 जनवरी में जाती हूँ थोड़े दिन, वो भी मेरा मायका है कांगड़ा में, तो मैं थोड़े दिन के लिए जाती हूँ, बाकी मैं यहीं होती हूँ। तो परिवार आपका यहीं पे ही? जी, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, जी ठीक है। और ये जो सड़क है जी। अभी इसको लेकर के हम बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे नया ग्रां से आगे तक ये सड़क जो बनी है, मुझे लगता है तकरीबन जो डैम बना है, डैम के ऊपर तक 2012-13 तक ये बन गई थी इतनी तकरीबन। हाँ। लेकिन उसके बाद इसके आगे का काम बहुत स्लो हुआ। जी तो जैसे अभी ग्रोंडा की तरफ जो रोड जा रहा है वो तो बहुत धीरे धीरे चलते पहुँचता, लेकिन जो यहाँ वाली सड़क है ये कब बनी और इसका क्या है आगे का पक्का करने का प्रावधान वगैरह? इसका पक्का करने को तो मैंने PWD विभाग से बात की थी। वो कहते हैं कि अक्टूबर में हम काम चला रहे हैं इसका पक्का करने का। और
ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका काम जो है वो बड़ा लेट चला, क्योंकि मेरी भी शादी 2013 में हुई है। अच्छा। उस टाइम तो बड़े बदतर हालात थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं भी चढ़ाइयाँ चढ़ के ही आती थी। लेकिन अभी ये है कि अब बन गया, पर ये है कि जब से ये रोड बना है हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसी अभी बना ये कुछ ही टाइम में, और उसकी ये आपने सही कहा, वो जो रोड है उसकी जो स्पीड है वो बहुत जल्दी और हमारी बहुत कम थी। अच्छा। तो इसका कारण मेन ये था कि यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है वो बहुत गंदा है। जब वहाँ पे काम चला, जब भी काम चलता था तो वहाँ पे एक, अब हमारी पहाड़ी भाषा में तो घारी बोल सकते हैं उसको, वो चल पड़ती थी। जब भी वो चल पड़नी तो हमारा काम रुका है, कभी मशीनरी यहाँ रुकी है, कभी वहाँ रुकी है। उसकी वजह से ये रोड जो बहुत लेट हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब जैसे रोड पहुंच गया है तो क्या उससे पंचायत के कामों में कितना आपको बेनिफिट नज़र आता है, हुआ है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमारे लोग जो कई पलायन कर चुके थे वो भी जैसे आने की सोच रहे हैं अब, और आ भी रहे हैं। और रोड की वजह से फिर क्या है कि अपने अपने घरों को बनाने की भी सोच रहे हैं सारे, जो बेचारे कई सालों के छोड़ गए थे अब बना रहे हैं। एक टाइम था यहाँ पे सिर्फ हम कुछ एक लोग जो होते थे वो रह गए थे, लेकिन अब जो वो देखने को मिलते हैं लोग। और रोड तो बन गया, चलो कनेक्टिविटी भी अब तकरीबन हो ही गई है। जी। तो गांव की अगर हम बात करें, जैसे जो मनरेगा के काम होते हैं, तो मनरेगा के काम को लेकर के किस तरह का आपके गांव में अभी तक रहा है? और ये जो रास्ते जैसे हम देख रहे हैं पक्के रास्ते बने हैं, एक बस रोड से ऊपर तक आने के लिए अभी वो कच्चा है, वो पक्का नहीं है, बाकी तो ऊपर तो प्रॉपर सीमेंटेड रास्ते बने। तो क्या ये आपके टेन्योर में बने या इससे पहले भी थे? कुछ जो है वो बाद में बने हैं, कुछ एक मेरे टाइम में बने हैं, कुछ मेरे से पहले के प्रधान थे उन्होंने बनाए हैं। और ये जो नीचे वाले हैं, ये मेरा तो यही मेन मोटिव है कि अगर मैं फिर से, मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो एक रास्ता नहीं है, यहाँ से 2-3 रास्ते हैं वो सड़क से अभी तक कच्चे हैं, सड़क से गाँव तक ऊपर जी तक आते हैं, वो कच्चे हैं। तो एक एक्चुअली इसका मतलब ये रहा कि सबसे पहले हमने ये सोचा कि अगर हम वहाँ से ही पक्का करेंगे तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जहाँ पे लोग ज़्यादा चलते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो मैंने तो यही सोच के काम किया कि पहले गाँव में पक्के किए, अब जो मैं इसका भी सोच रही हूँ। अच्छा। और बीपीएल परिवारों की जो बात करते हैं तो बीपीएल का जैसे इस साल तो अभी तो नए परिवार ऐड करने या हटाने के लिए तो मना है सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले 4 साल में अगर हम बात करें उससे पहले, तो क्या उसमें काम हुआ है कुछ? एनुअली जो अपडेट होते हैं लिस्ट परिवार की, वो भी हुई है कुछ? हाँ, मतलब जब मैं नई प्रधान बनी थी उस टाइम भी हमने थोड़ा सा देखा था, बेचारे कुछ लोग थे ऐसे जो डिज़र्व करते थे लेकिन वो नहीं थे उसमें, और कुछ थे वो पलायन वगैरह कर गए थे, वो भी पहले से चले हुए थे। तो उसमें तो हमने किया, क्योंकि जो यहाँ पे है परमानेंट बेचारा जो है और वो डिज़र्व करता है उसको, ये बस उससे ज़्यादा तो नहीं किया। और उससे ज़्यादा अभी चला हुआ है दौर इसका, इस साल तो बड़ा ज़्यादा चला हुआ है। चंबा के ज़्यादातर गांव में जो हम समस्या देखते हैं, एक वो है शिक्षा को लेकर के और दूसरी स्वास्थ्य को लेकर के। तो अगर हम शिक्षा की बात सबसे पहले करते हैं तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर के क्या है? और ज़्यादातर क्योंकि परिवार माइग्रेटेड है, कम जनसंख्या है, तो क्या गांव के आसपास कोई स्कूल है नज़दीक या दूर जाना पड़ता है? हाँ, नहीं, हमारे गाँव में तो बड़ी नज़दीक स्कूल है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर जाके स्कूल ही है, तो वहाँ पे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। स्कूल तो सारे हैं, लेकिन यही था कि मेन कनेक्टिविटी नहीं थी रोड की, बिजली की कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, पानी भी जो है वो हमें सिर्फ एक सोर्स है। पानी की तो समस्या आज भी बन जाती है हमारे यहाँ। क्यों? अगर बीच में कहीं चला जाए तो कोई नेचुरल सोर्स ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको जो है वो पूर्ति कर पाएँ, तो हमें बड़ी समस्या का सामना करना। लोगों ने देखा धीरे धीरे जब ये चीज़ें होने लगी, सारे पलायन करने लगे। पहले तो स्कूल में बहुत बच्चे होते थे, इस वजह से जो है वो बच्चे जाने लगे, माइग्रेटेड होने लगे सारे लोग जो वो, और फिर स्टाफ भी पूरा नहीं है। अब देखो प्राइमरी में एक टीचर है, मिडिल में भी हमारे सिर्फ एक टीचर है, वो भी शास्त्री। अब देखो एक शास्त्री क्या पढ़ा सकता है बच्चों को? सिर्फ टोटल स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे? इस टाइम तो स्ट्रेंथ ही सिर्फ 4 बच गई। अच्छा। 3 बच गए प्राइमरी में, 3 बच गए मिडिल में। अब देखो मिडिल वाले, अब हर कोई पेरेंट सोच भी सकता है कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन स्टाफ का भी तो होना जरूरी है ना। अब जो चीज़ मैथ वाला पढ़ा सकता है वो एक शास्त्री तो नहीं पढ़ा सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत रही कि स्टाफ पूरा ना होने की वजह से भी हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत से बेचारे, उनको मजबूरी में उन अपने बच्चों को कहीं किसी रिश्तेदार के घर में छोड़ना पड़ा, उनको कहीं इधर उधर छोड़ना पड़ा, बड़ी दिक्कतें आई हैं यही। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का क्या है यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे आसपास के जो गांव हैं उनका तो ये है कि हमारे लिए नज़दीक होली ही है, तो उससे पीछे तो कुछ मिलता नहीं है। तो अगर बजौल की बात करें तो यहाँ के लिए क्या है? यहाँ पे भी वैसे तो देखा जाए तो होली ही है, लेकिन साथ में हमारे यहाँ पे एक GMR का प्रोजेक्ट लगा था, जो अभी भी उनकी जो वो यहाँ पे ऑफिस हैं, तो वो हमारे यहाँ पे एक उन्होंने डिस्पेंसरी निकाल के रखी है, जो हमने उनको एक लेटर में दिया था कि हमारे लोगों को जो वो
होली जाना पड़ता है। अब ऐसे ऐसे बुजुर्ग है वो हर रोज़ होली तो नहीं जा सकते अगर कोई दिक्कत होती है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, एक डिस्पेंसरी निकाल के दी है हमें यहाँ पे, और वो महीने में 1-2 बार जो है वो एक डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे भेजते हैं, मेडिकल का कैंप यहाँ पे लगवाते हैं बुजौल में ही। बुजौल में ही। तो नया ग्राम में कोई डिस्पेंसरी है क्या सरकारी? आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नया ग्राम में, बट वहाँ पे भी ड्यू टू स्टाफ होगी कोई प्रॉब्लम, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, तो फिर डिस्पेंसरी है वो सिर्फ। अच्छा, स्टाफ नहीं है वहाँ पे? स्टाफ मैंने देखा नहीं, शायद अब होंगे कोई, मतलब वहाँ पे वो तो सुने थे मैंने, पता नहीं फार्मासिस्ट हैं या कौन है, वो सुने थे, बट आपको पता जब तक डॉक्टर ना हो तब तक क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं गांव की समस्याओं को रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे मेन तो एक तो जैसे रोड की कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बागवान जो हैं या जो भी किसान हैं वो अपनी ना तो फसलों को सही तरीके से पहुंचा पाते हैं, ना तो उनको कोई अच्छे बीज मिलते हैं, ना तो उनको कोई अच्छे औजार मिलते हैं। दूसरी बात, जैसे ये यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान कृषि हैं और खेती बाड़ी पर ज़्यादातर डिपेंडेड है। हमारे जैसे यहाँ सेब है, अखरोट हैं, आलू हैं, राजमा है। अगर रोड ना होगा तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसके लिए सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी ज़रूरी है। रोड हमारे बजोल तक है, लेकिन इस पंचायत में 5 बार रोड है, ग्वाड़ है, सिंधी है, त्रांगड़ी है और ये बजोल है। लेकिन बजोल को छोड़ के बाकी 4 बार जो है वो रोड से अभी तक बिल्कुल अछूते हैं, अनटच हैं। अच्छा, वो कोई सड़क सुविधा नहीं है। ठीक है, वो वहाँ के भी, ये तो चलो इस गांव के लोग तो चलो टूटा फूटा रोड जैसा भी है, लेकिन जो 4 गांव बाकी हैं वो उनके तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको पीठ पे लाद के या पालकी में डाल के होली तक ले जाना पड़ता है, जो कि अक्सर ट्राइबल में आपने देखा होगा कि होता है। और कम से कम मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि कम से कम एक डिस्पेंसरी ही दे दें बजोल पंचायत के लिए, जिसके ताकि हमारे जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम बुजुर्ग मिलेंगे, गांव में बुजुर्ग मिलेंगे, क्योंकि जो यूथ है वो गांव से पलायन कर चुका है, क्योंकि लैक ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पर उसके एम्प्लॉय के कोई साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जिसकी वजह से जो यूथ है वो उसको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, और वो गए हैं। ये पूरा हो गया था ना, स्लाइड हो गया था ये एरिया। अच्छा, उसमें बना है ये। तो मनरेगा के तहत ही पूरी दीवारें बनाई गई जी। तो इसमें मतलब जो भी मनरेगा क्या आप काम लोगों को देते हो उनके? हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो इस तरह का पूरे गांव में अलग अलग काम हुए हैं? हाँ, सबके अलग अलग काम हुए, जिसको ज़रूरत होती है, जिसका जैसे कईयों के तो बेचारों के वैसे ही नहीं रहे हैं, तो वो सारे बनाए हैं। अच्छा अच्छा जी ठीक है, चलिए आइए। और ये वाला रास्ता जो है ये कब बना? ये तो बना है कम से कम 2015 में, ये वाला। अच्छा। ये मेरे टाइम का नहीं है, अच्छा। पहले का बना है। और ये 2015 से अभी तक टिका हुआ है? अच्छा जी जी जी। हाँ, इतना हाँ लंबा जी चला है? जी, टिका हुआ है। तो एक नमस्ते जी। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। आपका नाम? धर्मचंद। आप यहीं से, इसी गांव से? इसी गांव से। कैसे आपके गांव के हालात? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ। सड़क की समस्या वो तो है। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या बोल सकते हैं, अभी वो तो बनना चाहिए, रोड ठीक है ही करना। हाँ जी। चलो हो जाएगी ठीक जल्दी, आपको लगता है? हो तो जाएगा। हो जाएगा जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपके एब्सेंस में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर खुल के बात नहीं करते ना, ये थोड़ा सा होता ही है। हाँ, मैं आपका यहीं वेट करती हूँ, आप जाओ। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जाइए आप। आ जाओ अंदर चलते हैं। तो यहाँ गांव में फंक्शन हो रहा था आज। नमस्ते जी, हुई है ख़त्म काम? बुलटू ही धोई थी। अच्छा, दाम वगैरह बच्ची की हुई है ख़त्म है? आज मिलनी दाम की नहीं मिलनी? दाम हो गई तो फिर यहाँ भूखे रहना? भुखे नहीं छड़ने ना, खाने को देना पाना। अच्छा अच्छा। इंगे ना बारना तो बाकी के बात करने के बजाय आप लोग देखो, मुझे लग रहा है आप लोग गाना गाने के लिए बैठे हुए हैं। गाना वाना गाया कोई कि नहीं गाया है? तो एक आधा और गाई तो फिर सुनाई दो आज भी। नहीं तो उन गड़ा भी है ठीक है? सारे यहीं से, इसी गांव से?
सब लोग? कैसा है आपका बुजौल गाँव? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। आपको कैसा लगा? हमें अभी तक तो हमारी तो जन्मभूमि हमें अच्छा लगेगा। आप रहते आप बताओ आपको कैसा लगा? हम तो थक गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। पहुँचते थक गए तो देख लो आप, हमारी तो जन्मभूमि हम तो अच्छी लगती है यहाँ। तो आप तो रोज थक जाते होंगे, फिर कहीं जाना होगा तो चले जाते हैं। कहाँ तक जा पाते हैं सही सलामत है? वो चले जाते हैं ओली साइड, बरमोर साइड, खनार साइड, बड़ा बंगाल साइड। हमारी जन्मभूमि है नहीं। बड़ा बगाड़ भी जानते? हाँ जी हाँ जी। बड़ा बगाड़ क्या करना जानते? क्या करना, घूमना फिरना ही आना। की प्रधान है। अच्छा, यहाँ के बूझे आबो जो बननी ताबो रहना, ए वो जो बन चारा दे आड़े, ने बूझे आबो जो नचा ताबो रहना, ए वो जो बन चलता रहेगा गाना बजाना डांस सब, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा एक्स प्रधान उस ग्राम पंचायत का। आपका नाम? राजीव कुमार। राजीव जी आप हैं? अच्छा जी। तो राजीव जी कैसे है आपके गांव के हालात? ठीक है, पहले से बेटर हैं। पहले तो बहुत बुरा हाल थे, पर अब धीरे धीरे विकास जो गांव में आ रहा है। यहाँ समस्याएं हैं, विपरीत परिस्थितियों में गुजारे होते हैं, पर अब थोड़ा अभी भी है, ट्राइबल में है तो समस्या तो होगी, रहेगी। पर समय के साथ सरकार के विकास के साथ अब आप गाँव आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सड़क की समस्या की, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सड़क जो हमारे जीवन की भाग्य रेखाएं होती हैं, किसी भी गांव का विकास जो है सड़क के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपका गांव सड़क के साथ जुड़ा तो दूसरी जो समस्या है वो खुद हल हो जाती हैं। यहाँ खड़ी पहाड़ियाँ हैं, सड़क बनाना शुरू करते हैं तो स्लाइड आ जाते हैं बार बार। सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब तो सरकार के भी थोड़े हालात जो है वो चिंताजनक है, इस वजह से थोड़ा सा सड़कों के काम जो है, पर जो लगे हुए हैं। आपने देखा कि हमारी जो पंचायत, अब नई पंचायत, वहाँ मेरी मिसेस प्रधान है इस वक्त, तो उस साइड जो बड़ा बंगाल तक सड़क का काम चला, आपने देखा भी अभी ये 4-5 सालों में यहीं से बढ़ा आगे। तो इसके लिए अब लंबी लड़ाई थी, पर अब जो है वो सफल हो रहे हैं इसमें। आपकी मिसेस आपने क्या बताया? उपप्रधान है? वो प्रधान है, वो ग्रोंडा पंचायत की। ग्रोंडा पंचायत की। अच्छा। तो आप ग्रोंडा से कि यहाँ से है कि? हाँ, ये मेरे ससुराल है। अच्छा। यहाँ से हम पहले एक्स प्रधान रहे, मेरी मिसेस भी प्रधान रही यहाँ की। अच्छा। अब पंचायत पिछले इस टर्म में अलग हो गई थी। अच्छा। तो अब 2 प्रधान है, ये पंचायत अलग गया, अगली पिछली जो है ग्रोंडा अलग है। अच्छा, पहले एक में थे। हाँ। लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि लेडीज़ का पंचायत को लेके या यहाँ का जो एरिया है, इनके जो गांव हैं, इसको लेकर के किस तरह की समस्या है। और ख़ासकर महिला मंडल के प्रधान बैठे हमारे साथ। आप महिला मंडल के प्रधान हैं, मैंने सुना है। हैं? नहीं है तो महिलाओं की तो है ही, है ना? हाँ, तो महिलाओं की प्रधान महिला मंडल की हो गई। कैसा है आपका गांव और क्या है यहाँ के हालात? हमारे को तो अच्छा लगता है, आप बोलो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है, पर सड़क की बहुत हालत खराब है। नहीं, ठीक है। तो आप बताओ सड़क की कैसी हालत है, रास्ते कैसे? आए नहीं आप रास्ते से? कहाँ से आए? तो देखा नहीं रास्ता आपने? अपने रास्ता तो देखा है ना। लोगों को कैसे दिखाएंगे जब आपने बताएंगे तो? अच्छा, तो लोग आपने देख लिए तो बता देना ऐसा ऐसा रोड था, हम क्या बोलेंगे? देखो, हम बोलेंगे तो लोग, आप तो उस रास्ते से आए ना। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तुम अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हो। गांव के लोग बोलेंगे तभी पता चलेगा ना कि गांव के लोगों को क्या समस्या है। हमारा रोड तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार। अच्छा बनना चाहिए रोड हमारे को ना, और रोड हमारा अच्छा नहीं है। अच्छा। और बाकी गांव में काम वाम को लेकर के कैसे हैं? ठीक ही है, चल रहा है काम। चल रहा है काम। हाँ।
कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे काम। अच्छा अच्छा। ये और पंचायत के काम? पंचायत के काम तो क्या पता, फिर प्रधान को ही पूछो कैसे चले कैसे नहीं चले। प्रधान तो अपने बारे में बताएगा ना कि प्रधान ने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन आप बताओ ना, आपके हिसाब से प्रधान का काम कैसा है? ठीक है, अच्छे है, काम तो लगे हम। अच्छा। हाँ, काम करे हैं। तो एक गारंटी वगैरह में काम करते हो आप? हाँ, बहुत काम। 2 स्टॉल लगाए है बस। 2 स्टॉल लगाए? हाँ, 2 लगाए, अभी पता नहीं 3 लगेंगे 4 लगेंगे। तो 2 स्टॉल कब लगाए, कितने टाइम में पिछले? अभी लगाए हैं। अच्छा। पिछले साल 3 के 4 स्टॉल लगाए हैं बस। पिछले साल 3-4 हाँ, लगाए हैं। हाँ। और अभी 2 लगाए हैं? अभी 2 लगाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। 2 स्टॉल लगा लिया आपने। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने 10-10 साल से एक भी स्टॉल नहीं लगाया। हमने तो लगाए, खुद कमाया, 100 दिन भी लगाया हमने। 100 दिन? हाँ, मतलब गारंटी के 100 दिन की गारंटी भी मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगला स्टॉल भी आने वाला है। तो बढ़िया है, मतलब खुश है आप? खुश है, बहुत खुश है। हम पापसी जी के भागते हैं, बहुत खुश है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, कोई देगा या नहीं दे, हमें खुशी रहेंगे। बोले शंकर के भागते हैं हम दुखी नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे। मतलब कुछ नहीं होगा तो आराम से ढोल की चिमटा लेकर गाएंगे बजाएंगे। भगवान जी ना देंगे ना तो बस ऐसे ठीक खुश हम। किसी से क्या लेना, किसी से क्या मांगना, भगवान खुद रखवाली करता है और हम भगवान के भरोसे हैं और बोले शंकर के भक्त हैं। जय बोले शंकर दी। जय भोलेनाथ। कौन से गांव के हैं? आया बुजौल में ही आया ना? बुजौल में है। बड़ी दूर हो गुआड़ के दसना तुसियो। तेरी तो बुरा हाल है इन गुआड़ियां। रास्ते रुस्ते कुछ नहीं है हमारी गुआड़ी में, ऐसे चलते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, क्या करना, कोई सड़क नहीं है, कोई रोड नहीं है, ऐसे पहाड़ में रहते हैं, नहीं रहे ऐसे ऐसे वो इसके सामने हमारे घर पीछे है। हाँ, क्या करेंगे, बूढ़े हो गए, पैदल जाना बंद सारा। पैदल नहीं तो बूढ़े रखी हुई बस। ऊपर से लानी तुझे ट्रॉली लगानी, ट्रॉली तारा वाली टोरली हुई ओढ़ी रहना नहरे पूजना। जब बीमार हुई हो तो फिर चौई लेंदे नहीं ना, दब्बू जवान के लेंदे पिट्ठी पांदे वो हंडारा पैदल ना। कोई नहीं, मैंने बात करने दो, आप लोग मत बोलो। हाँ, तो और क्या करना है, ऐसे ऐसे जीते हैं, बीमार हो जाते हैं तो लड़के लुड़के ऐसे ऐसे लेते हैं तो ले जाते। अच्छा, और क्या करना है। तो ग्रामों से काम वगैरह कुछ? काम तो है ना, रोजगारी का काम है, और क्या, पत्थर रहते तो पत्थर टुकड़े तो गारंटी वाले काम सारे बस है। हाँ, और कुछ नहीं। तो खेतर वगैरह सेब लाए कि नहीं लाए? लाए। हाँ। लाए। कितने कर जाते? पानी आग ना पानी ना कुछ ना, फूकी फाकी गांधे कख न रहता। अच्छा, ऐसा पहाड़ है हमारा, तो बहुत पहाड़ है वहाँ पर, बड़ी बात दूर है। अच्छा, तो ग्रामों से पानी वगैरह आंदा नल के लगे लाइट भी है। अच्छा है। मेरे घर में तो 6 लाटू लगे हैं, कोई अंदर कोई बाहर, बस सारे जगमग पूरे जग बाहर के निकलते सामान बंदे कट के लिए उसने पारी। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुश रहना जरूरी है, बात करना है। तो कितना टाइम लगता है तुझे ग्राम पूजने हो? अब क्या दसना कितने पहले था तुम 10 सेकंड मुझे हिंदी नहीं दिख रहा है ना। 2 घंटे पैदल और ऊपर? हाँ। अच्छा, बड़ी दूर है फिर तो? बड़ी दूर है। आली माता ने नींद नहीं है छोड़ियो, वो तो ठाड़ियो तो लगना पता भी बड़ी दूर है। क्या नाम बताया था गाँव का? गुआड़। मैं सब इंस्पेक्टर RTP इनका बेटा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रखा हूँ 15 साल के बाद। 15 साल के बाद आप आए? अब घर पर पहुँचा नहीं हूँ, हाई कोर्ट। माइग्रेशन का इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा, अपने घर ही 15 साल बाद आ रहे हैं। पहुँचा नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो ना ड्यूटी है, ड्यूटी बहुत है, चंदा बोर्ड में रहता हूँ मैं, और कल जाने में घर में। अच्छा, पहुँचा नहीं भी, कैसे घर है ये? तो इनमें मामा जी घर है यहाँ। अच्छा, तो माता जी अकेले रहते हैं यहाँ पे फिर? अकेले रहते हो। तो आप इनसे कितने साल बाद मिल रहे हैं? हम तो साथ रहते हैं। अच्छा, नीचे ऊपर आया थे ना। मेरी वाइफ दिल्ली में है, मैं पटियाला में हूँ।
आई कमी परसों यहाँ आप कहाँ पे कांगड़ा में रह रहे हैं? कांगड़ा में कहाँ पे बनाया घर आपने? बैजनाथ में। बैजनाथ में। इनका घर है वो। अच्छा अच्छा, तो बैजनाथ में है और यहाँ गांव में आप 15 साल बाद आ रहे हैं। टाइम नहीं है, घर जब पहुँचना भी पहुँचा नहीं है अभी। 15 साल बाद घर आ रहे हैं और 15 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे और कभी कहीं वक्त नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो मामा घर में रखा हूँ। मामा के घर में अभी है। मामा घर है। आपको मैं एक गाना बताता हूँ, आप सुनिएगा जरूर, शायद आपने सुना होगा इससे पहले। कौन सा गाने का नाम है पूछे अम्मा मेरी औना कदी करे जो, रोई रोई अखियाँ सुखिया पानी मेरी। हम तो मिलते हैं ना, माँ मेरे पास रहती है। नहीं नहीं, मैं से बोल रहा हूँ आप ये गाना सुनना जरूर, मेरा ही लिखा हुआ है, है ना? ठीक है। क्या इस वार्ड पंच है आप? तो क्या हालात है आपके गाँव के? हालात तो आप आए देख तो रहे हैं क्या हालात है। नहीं मतलब आपकी नज़र में क्या समस्या है, आपको क्या लगता है? समस्या तो काफ़ी है अभी हमें। एक तो रोड की समस्या है, दूसरे हमारे मतलब कई समस्या है, जैसे लाइट की पर समस्या है हमें। जैसे बर्फ़ के टाइम में हमें लाइट चली जाती है तो कोई इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है लाइट का। बाकी और भी काफ़ी समस्या है, छोटी छोटी तो समस्या। आप भी यहीं गांव में रहते हैं या आप भी कहीं नीचे कांगड़ा या कहीं उधर भी रहते हैं? ना, हम इधर रहते हैं। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। 12 महीने? 12 महीने। अच्छा, तो फिर तो सर्दियों के टाइम पे किस तरह की समस्या ज़्यादा आपको आती है यहाँ पे? वही तो बोल रहा हूँ मैं, सर्दी के टाइम में हमें एक तो लाइट की समस्या है, दूसरी रोड की सुविधा नहीं है। रोड बना है पर वो उस तरह का नहीं बना ना, मतलब बाकी छोटे मोटे तो बहुत समस्या है हमें तो। और जो आप देख रहे हैं अभी, आप घूमेंगे तो मतलब आपको समस्या नज़र आ जाएगी। बर्फ़ के टाइम में हमें पानी की समस्या भी आती है। रास्ते मतलब अच्छा रास्ते जो है ना, कौन से ये इधर से यहाँ पे भी ऊपर पे स्कूल में जाते उधर भी नहीं है रास्ता हमारा। अच्छा, उधर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, उधर से सड़क से ऊपर आते हैं वो। हाँ वो तो मैंने देखा नीचे वाला है नहीं ना। हाँ तो ठीक है। हमें तो ऐसे बंदर बना के रखा लोगों ने। आपका घर कहाँ पड़ता है? ये घर मेरा। अच्छा, यही घर है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपका आप ऊपर की बात करें, स्कूल जैसे ऊपर स्कूल बच्चे जाते हैं ऐसे गिर जाते हैं उधर, उसको चोटें आ जाती है बच्चे को, रास्ते बिना रास्ते। हाँ, पानी की भी समस्या हमें, पानी सूख जाए तो जाना पड़ता है दूर। कहाँ से लेके आते हैं? वो ऊपर धार से ऊपर धार से। हाँ, सूख जाता तो 2-3 दिन पानी नहीं आता हमारे। अच्छा। हाँ, तो रास्तों की बात हो रही थी, जैसे नीचे पक्के रास्ते हैं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये रास्ता जो है ये कच्चा है गांव का, और ये अभी तक नहीं बना है। और अभी हमें एक जो लेडी हमसे मिली थी, वो हमसे बात कर रहे थे, वो यही बता रहे थे कि ये वाला रास्ता जो है ये कच्चा है, अभी इस रास्ते पे किसी भी तरह का कोई काम हुआ नहीं है। तो हर रास्ता बना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो रास्ते कच्चे हों उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और ये पंचायत की जिम्मेदारी है। पंचायत को जो है इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, इस पे काम करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आगे किस तरह का है गांव का हाल। यहाँ से आगे वही नीचे से जो रास्ता आ रहा था, पक्का रास्ता, ये हमें वापस वही रास्ता मिल गया है। और यहाँ से आगे जो है रास्ते का काम एज़ इट इज़ जैसे पहले हुआ है पक्का। जैसे प्रधान साहब से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि ये उनके टेन्योर से भी बहुत टाइम पहले का बना है, लेकिन जब भी बना है ये बहुत अच्छे से बनाया गया है, और इस वजह से अभी तक ये रास्ता टिका हुआ है, अभी तक ये रास्ता ख़राब नहीं हुआ। अच्छा सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, बढ़िया। क्या चल रहा है काम? काम तो जमीन का चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे, थोड़ा सा इधर को मुड़ जाइए आप। अच्छा, ऐसे। हाँ जी। तो कैसे हैं आपके गांव के हालात? ठीक है, हालात तो ये है, हमें प्रॉब्लम है कि रोड की है, रोड की कोई सुविधा नहीं है हमें। अच्छा। हाँ जी, मतलब ना तो आदमी के लिए ना तो गाड़ी के लिए ढंग का। इधर से आप जा सकते हैं, सुबह पैदल देख सकते हैं कि हम कैसे चल पाते हैं इधर चढ़ाई में। हमारा डेली का रास्ता है भालू का खतरा। बाकी जो रास्ता है माड़ा उसमें घास जमा हुआ है 5-5 फुट, आने जाने के लिए बहुत तंगी है।
रोड की सुविधा कोई भी रोड की सुविधा देखा होना आपने, रोड तो क्या है? रोड तो अभी पक्का नहीं हुआ, तो जब तक होता नहीं तब तक। हाँ जी, हाँ जी। कच्चा भी नहीं है ना, ठीक हाँ। है। भी जो गाड़ी आती है, आप भी तो आए होंगे इधर। हाँ हम बिल्कुल गाड़ी लेके तो आए हैं। गाड़ी लेके आए, कैसा रास्ता है, बिल्कुल खराब है ना ये। हाँ। ये जो अगर अच्छी गाड़ी होगी वो पत्थर लगेगा तो टूट जाएगी, हाँ बिल्कुल है ना। तो चलने के लिए ये डाक लेके जाता है, डेली जाता है, ये यहाँ से शॉर्टकट जाता है। ये भालू 3 भालू है यहाँ, इसको खतरा होता है, रास्ता है नहीं, जाना पड़ता, क्या करना, डंडा लेकर के चलता रहे तब जा रहा है, कोई साथी नहीं है इसको। तो एक बात इनसे कर लेते हैं इधर ही फिर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप डाक लेकर जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप पोस्ट ऑफिस में हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो अब तो गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस तकरीबन कम ही हो गए हैं या बंद ही हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है, अभी चल रही है पोस्ट? यहाँ चल रहा है क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं ना ये। हाँ हाँ जी। तो यहाँ वो कुरियर सर्विस वगैरह नहीं आती, इसलिए पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की पोस्ट यहाँ आती है? ये जो लेटर हो गए, जैसे स्कूल के हो गए, पंचायत के हो गए, फिर कई लोगों ने RD चली हुई है, ये है, तो वो आता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक लैंग्वेज टीचर मतलब ओरिएंटेड टीचर शास्त्री अध्यापक हूँ, यहाँ 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। और मैं लगा हूँ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट जो स्कूल प्रबंधन स्थिति ही उसके तहत अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ने। 2400 परिवारों को रोजगार दिया गया। धूमल सरकार के टाइम में वो शुरू हुई, उसके बाद वीरभद्र सरकार के, उसके बाद जयराम सरकार, उसके बाद 4 CM देखे हमने। तो हमारा अभी तक रेगुलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने सारे काम हमारे ऊपर थोपे हुए। अब यहाँ मैं पूरा कार्यभार मुझे देखना पड़ता है स्कूल का, जो भी जितना भी होता है। आपको पता है कि मतलब डाक से लेकर ऑनलाइन से लेकर आजकल एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, फलाना लगाओ, ये लगाओ, तो मैं सब कुछ कार्य कर रहा हूँ। अब जो यहाँ से नए ग्राम स्कूल बंद हो गया था, एक टीचर यहाँ डेपुटेशन पे आया था, उसने बाई कोर्ट उसने अपनी मतलब कोर्ट में केस किया, तो उसने अपनी ट्रांसफ़र करा ली। अब मैं यहाँ सिंगल फंसा हुआ हूँ। अब मैं स्कूल को देखूँ, बच्चे की मतलब इनरोलमेंट कम होना मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली स्टाफ नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है। अगर कल को मैं भी रेगुलर हो जाता हूँ तो मैंने भी चले जाना है, मैंने क्योंकि ट्राइबल काटना है। मेरे को तो 10 साल हो गए यहाँ पर लगे हुए, पर गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। जो 2400 परिवार है वो बेचारे मतलब हम तो चलो जो भी हैं यहाँ पर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गवर्नमेंट की, लेकिन ये है कि अगर मैं आज रिजाइन दे जाऊँ ना तो सबसे बड़ी बेइज्जती इस पंचायत और इस स्कूल को जाएगी, क्योंकि बंद हो जाएगा स्कूल, कोई आता नहीं यहाँ पर। अगर आप यहाँ देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर स्टाफ जो बिल्कुल स्टाफ की कमी है, और ना स्टाफ होने के कारण बच्चे यहाँ से माइग्रेट होकर कांगड़ा चले जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं, जैसे आप 10 साल से यहाँ पे टीचर हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पिछले 10 सालों में कब रही है और कितनी रही है? मैं जब यहाँ अपॉइंट हुआ था तो 14, 15, 16 बच्चे थे। फिर जिस टाइम में जो यहाँ पर अपना क्राइटेरिया पूरा करता गया वो चला गया। फिर जैसे आते के बीच में आते हुए कि टीचर ऐसा नहीं कि मैं 10 सालों से सिंगली बैठा हूँ, मुझे अभी सिंगली हुए कम से कम 3-4 महीने हो गए सिंगल। वैसे तो डेपुटेशन वाला था, वो 3 दिन नया ग्रां लगाता था, 2 दिन यहाँ लगाता था। तो डेपुटेशन आपको पता है डेपुटेशन क्या होती है, थोप की चीज़ होती है ना। यहाँ से जाओ, आप वहाँ जाओ, आपकी मतलब सैलरी वहाँ से बन रही है। लेकिन जो भी मैं यहाँ 10 सालों से देख रहा हूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को 4 सब्जेक्ट तो खुद पढ़ाता हूँ। वो पहले स्टाफ था, अब मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ। अब आपकी कौन से लैंग्वेज? मेरे एक हिंदी सब्जेक्ट है, मेरा संस्कृत है, मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ, मैं एक मतलब समाज ही पढ़ा देता हूँ, पर मैथ और मतलब इंग्लिश मैं नहीं पढ़ा सकता। वैसे तो ABCZ तो सबको आता है, तो बच्चों को प्रॉपर्ली टीचर चाहिए ना, तो वो मैं कैसे पढ़ाऊँ? मैंने अपने बच्चों को भी इससे बर्बाद थोड़ी नहीं करना है, जो मेरे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से भी यहाँ अब आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो स्कूल बंद हो रहे हैं ये सरकार की वजह से बंद हो रहे हैं। मेरा प्रॉपर्ली ये कहना है, क्योंकि ये हार्ड और ट्राइबल एरिया में प्रॉपर्ली स्टाफ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो जितने बच्चे होते हैं, अब एक टीचर के सहारे कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं? उनको प्रॉपर्ली स्टाफ चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, उसको मेडिकल चाहिए, उसको नॉन मेडिकल चाहिए, उसको DP चाहिए, उसको मतलब सारा कुछ एक स्कूल में चाहिए ना। तो इतनी समस्या है, गवर्नमेंट सुने ना सुने, मैं कितना भौंकूँ अब।